क्या वैदिक ज्योतिष विज्ञान आधारित है या मिथक है? आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु में कंपन है। यह सारा संसार गति से भरा है, कंपन से भरा है। यदि हम किसी ऐसी स्थान पर जाते हैं जहां उत्सव का माहौल हो, सब हंस रहे हो, सब मुस्कुरा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, तो आप भी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। वहां जाने पर आपके अंदर अपने आप से ही खुशी आ जाएगी। इसके विपरीत यदि आप ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां किसी की मृत्यु हुई हो, सब दुखी हो, रो रहे हो, विषाद में हो, आप यह दृश्य देखकर ही दुखी हो जाएंगे। आप जिस माहौल में जाते हैं वहां की ऊर्जा आपको अपने प्रभाव में ले लेगी। किसी स्थान विशेष पर जाने पर स्थान का प्रभाव आपको अपने रंग में रंग लेता है। किसी भी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही आपकी मनोस्थिति बदल जाती है। आपने सुना होगा कि कई बार डॉक्टर मरीज को स्थान बदलने की सलाह देते हैं। स्थान बदलने मात्र से मन का माहौल बदल जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र कलाओं के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वारभाटे आते हैं। चंद्र पूर्णिमा पर समुद्र की अथाह जलराशि को अपनी ओर खींचता है। मनुष्य शरीर में भी 70% जल होता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन मनोस्थिति भी प्रभावित होता है। पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन अन्य दिनों की तुलना में सामान्य से अधिक मानसिक रोगी आते हैं। आकाश को स्थूल जगत और उपायों की वस्तुओं को सूक्ष्म जगत का नाम दिया जा सकता है। शनि ग्रह स्थूल है तो कौए और तिल को सूक्ष्म जगत कहा जा सकता है। शनि कौए और तिल से जुड़े हुए हैं। शनि ग्रह को शुभ करने के लिए सरसों के तेल का उपयोग करने की सलाह इसीलिए दी जाती है। इसी तरह से मंगल ग्रह चने से जुड़ा है। चने का उपाय करने से मंगल ग्रह को अनुकूल किया जा सकता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वैदिक ज्योतिष विद्या बहुत ही वैज्ञानिक विद्या है। बस हमें बारीकी से जांचना आना चाहिए। वैदिक ज्योतिष का अर्थ है ईश्वर की दृष्टि, अर्थात जीवन प्रकाश। यह एक अद्भुत, दिव्य और वैज्ञानिक विज्ञान है। ज्योतिष के द्वारा भविष्य को एक दिशा दी जा सकती है। वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने ज्योतिष विद्या के सिद्धांतों का निर्माण किया। वैदिक ज्योतिष को संपूर्ण जीवन की घटनाओं का मानचित्र कहा जा सकता है। ज्योतिषीय उपाय कैसे काम करते हैं? ज्योतिष उपाय किस प्रकार काम करते हैं, इसे इस प्रकार समझते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपने कार्यालय में किसी स्टाफ के द्वारा परेशान हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे? एक सीमा तक आप इसे सहन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप स्थिति को अपने पक्ष में ठीक करने का प्रयास करेंगे। परेशान करने वाला व्यक्ति यदि आपका उच्चाधिकारी है तो आप उन्हें पहले अपने काम प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि स्थिति नहीं सुधरती है तो आप उन्हें रात्रि भोजन पर बुलाएंगे, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी स्थिति यदि नहीं बदलती है तो आप उससे ऊपर के अधिकारी से रिपोर्ट करेंगे, एचआर को सूचित करेंगे, ऑफिस कार्यालय को बताएंगे। इसी प्रकार ग्रहों की स्थिति यदि कष्ट दे रही हो तो पहले ग्रहों के देवताओं से विनती करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र का कोई न कोई देवता निश्चित है। ग्रह देवता हो या मंदिर में स्थित हो, दोनों से विनती करने के लिए आवश्यक है कि साधक विश्वास और श्राद्ध से विनती करें। ग्रह देवता और देवीय देवता सभी विश्वास से साथ देते हैं, विनती सुनते हैं। जैसे शनि जनित दोषों को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए शनि देव से अनुग्रह करने पर कष्ट दूर होते हैं। शनि यदि जन्म कुंडली में अशुभ भावों में स्थित है तो हनुमान चालीसा का पाठ साधक को लगातार 41 मंगलवार करना चाहिए। किसी भी उपाय के लिए समर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि हम सबका आज का जीवन हमारे प्रारब्ध का फल है। ज्योतिषीय उपाय वर्तमान जीवन कर्म को सुधारते हैं। सत्संग, आध्यात्म और धर्म से इस जन्म के कर्म बदलते हैं।
जिनका परिणाम आने वाले जीवन के फल शुभ रूप में प्राप्त होते हैं। उपायों से धैर्य और सहनशीलता भी बढ़ती है। उपायों से कर्म प्रभाव में बदलाव लाया जा सकता है। कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत अधिक पीड़ित हो तो ग्रह शुभता प्राप्त करने में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। कई बार ग्रह कम पीड़ित हो तो कम प्रयास से ही ग्रह के फल शुभ रूप में प्राप्त होने लगते हैं। कुंडली पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और कर्म के आधार पर वर्तमान जीवन और भविष्य के जन्म को सुधारा जा सकता है। वैदिक ज्योतिष की विचारधारा के अनुसार हम सब के जन्म की प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित है। ज्योतिष का यह अर्थ है कि सब कुछ पहले से ही तय है। ज्योतिष उपाय से कर्म में सुधार कर पुण्य बढ़ाया जाता है। हमारे जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए तंत्र और अनुष्ठान भी एक साधन है। कुंडली में स्थिति किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव को दूर करने के लिए दीर्घकाल तक और नियमित रूप से किए गए उपाय नेगेटिव प्रभाव को कंट्रोल करते हैं। उपाय आमतौर पर सप्ताह के चुने हुए ग्रह के अनुरूप दिन पर किया जाता है। छाया ग्रह राहु और केतु का सप्ताह का अपना कोई दिन नहीं होता है और उनके लिए शनि के दिन शनिवार को उपाय करने की प्रथा है। सप्ताह के चुने हुए ग्रह के अनुरूप दिन पर उपवास करना भी एक मजबूत उपाय माना जाता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार ज्योतिष उपायों का सबसे उत्तम फल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उपाय नियमित रूप से किया जाना चाहिए। कोई भी कार्य जब नियमित रूप से और लंबे समय तक किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। निम्न कहावत भी यही कहती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। प्रारब्ध के कर्म फल से बाहर निकलने पर जातक को कड़ी मेहनत करनी होती है। लंबे समय तक एक दिन कोई भी उपाय करने पर उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। ज्योतिषी भी उपायों को विश्वास और श्रद्धा से करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सभी ग्रह अपना अपना प्रभाव डालते हैं। उपायों के महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है। वैदिक ज्योतिष के उपाय प्रारब्ध कर्म फल को बदलकर जीवन को दिशा देकर जीवन को बदल देते हैं। धर्म और आध्यात्म से जुड़कर व्यक्ति का कर्म पथ सुधरता है। उपाय करने से व्यक्ति के विचार व्यवहार में बदलाव आता है। लगातार उपाय करने से व्यक्ति का मूल स्वभाव सुधरता है।